निवेदन करना पड़ता है कि हम लोग किस प्रकार से इस परिवार को जोड़ कर रख सकें, परिवार का समन्वय कैसे हो सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं चिंतन का विषय रहती है। भारतीय संस्कृति कभी भी चिंता की संस्कृति नहीं रही है। भारतीय संस्कृति चिंतन की संस्कृति रही है, मनन की रही है, ध्यान की रही है। आप लोगों के अंदर जितना अनुभव है वो भारतीय संस्कृति में युवा उसको कहा गया जो 20 वर्ष की आयु में भी जो धर्म का, समाज का, राष्ट्र का चिंतन जिसके पास है वो युवा है। करना चाहता हूं कि हमारे दो साथी हमें यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। श्री पहुजा जी 1265 मकान नंबर और श्री धर्मपत्नी श्री ओम प्रकाश शर्मा जी 1081। हम सबसे पहले खड़े होकर उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दें। पारित करते हैं और उन्हें स्वागत करके लड़कों को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तो जब अगला स्टेशन पर जब लड़कों को पकड़ के ले जा रहे होते हैं तो वृद्ध अपनी सफेद दाढ़ी का हाथ फेरते हुए बोलता है कि ये जो बाल है ना वैसे धूप में सफेद नहीं हुए। तो वृद्ध लोगों का जो अनुभव है वो बहुत समाज के लिए आवश्यक है। ये संकेतात्मक वृत्तांत था, पर आप लोगों के पास जो अनुभव है वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। हम लोग एक परिवार के लोग हैं, एक जगह के लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम की ये संस्कृति है। इस संस्कृति में यदि हम लोग देखते हैं कि कुटुंब व्यवस्था आज नहीं रही, कुटुंब तो क्या मतलब हम लोग छोटे परिवार। अच्छा जी, आजकल जैसे है कि ना कई लोग जो नई पीढ़ी आ रही है आजकल नशे की ओर भागती है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे भाई? वो किस तरह से? देखिए, नशा तो नाश का साधन है। नशे से हमें दूर रहना चाहिए और नशा करने की भारतीय संस्कृति कभी रही नहीं। भारतीय संस्कृति में कभी भी नशे को बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो नशा हमें मान के लिए गायों के संरक्षण में जाएं, गायों की सेवा करें, सेवा को अपना धर्म बनाएं। जिस समय हम सेवा कर रहे होते हैं हम ध्यान की उच्च अवस्था में होते हैं, और हम लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के समय हमारी सारी प्रवृत्तियाँ, हमारी सारी तंत्रिकाएँ, तंत्र एक्टिव हो जाता है। उस समय हम लोग नशे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और नशे के लिए तो यही एक संकल्प लें कि नशा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।